दोस्तों, सावन शुरू हो चुका है और अगर आपने इस सावन में शिवलिंग पूजा के इन रहस्यों को नहीं जाना तो हो सकता है आप उस महत्वपूर्ण सत्य को खो दें जो आपके जीवन का आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदल सकता है। आज जो आप जानने जा रहे हैं वो है शिवलिंग की पहली पूजा की कथा, और ये कहीं और नहीं, स्वयं शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं और शिव के निराकार स्वरूप की शुरुआत का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को केवल एक कहानी या मनोरंजन समझकर देखने आए हैं तो कृपया क्षमा करें, यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, यह सनातन धर्म का वो रहस्य है जिसे केवल श्रद्धा और समर्पण से ही समझा जा सकता है। और यदि किसी कारणवश आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते क्योंकि अधूरा ज्ञान लेना शिव की महिमा का अपमान होगा, हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं बल्कि वो गूढ़ ज्ञान और रहस्य आप तक पहुंचाना है जो शास्त्रों और पुराणों की गहराई में छुपा हुआ है। हो सकता है कि हमारे वीडियो में आपको आकर्षक विजुअल इफेक्ट्स, मूवी स्टाइल एडिटिंग न मिले, लेकिन जो ज्ञान, जो शिव का स्वरूप, जो सनातन का सत्य आपको मिलेगा वह शायद और कहीं नहीं मिलेगा। युवास्ट्रो स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से हम सिर्फ एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं भगवान शिव के परम रहस्यों को आप तक उनके आशीर्वाद से पहुंचाने का। अगर आपको हमारा यह विनम्र प्रयास अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिव पुराण के अद्भुत और चमत्कारी ज्ञान को आप कभी मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार तक जरूर शेयर करें ताकि शिवगान भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। इस पुण्य कार्य में अपना योगदान अवश्य दें। यात्रा शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में हर हर महादेव लिखकर शिव पुराण को नमन करें और फिर हम सब मिलकर इस दिव्य शिव यात्रा की शुरुआत करें। तो अगर आपने मन बना लिया है तो अब इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। शिव यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। सृष्टि की शुरुआत में जब समय नया नया था और ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं था, तब ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक सवाल उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, प्राणदाता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि को चलाता हूँ, उसका पालन करता हूँ, इसलिए मेरी श्रेष्ठता आपसे बड़ी है। दोनों के मुख में तर्क थे पर भीतर अहंकार का ज्वर था। उस अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव ने रची एक अनोखी लीला। उस एक क्षण में ही आकाश फट गया और उसमें से प्रकट हुई एक तेजोमय अग्निशिला स्तंभ, इतनी विशाल कि उसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। शिव जी ने यह लीला उनके अहंकार को तोड़ने के लिए रची थी। ब्रह्मा जी ने हंस रूप लिया और ऊपर आकाश की ओर उड़ चले इस स्तंभ का सिरा खोजने के लिए। विष्णु जी ने वराह रूप लिया और नीचे धरा की गहराइयों में उतर गए आधार खोजने के लिए। विष्णु जी नीचे जाते गए और बहुत नीचे तक गए, लेकिन उन्हें कहीं भी उस तेजोमय प्रकाश स्तंभ का आधार नहीं मिला। थक कर वे लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर लिया कि उस तेजोमय प्रकाश स्तंभ का वो अंत नहीं पा सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, एक केतकी फूल को साक्षी बनाकर बोले, मैंने अंत देख लिया। तभी तेजोमय स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी जटाधारी स्वयं भगवान शिव। शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर झूठ कहा है, इसलिए इस युग में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, केवल तुम्हारी वाणी वेदों में आदरित रहेगी। और फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम मेरी पूजा के पहले अधिकारी बनोगे और तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाओगे। इसी घटना से हुआ शिवलिंग का प्रथम पूजन और सर्वप्रथम वह पूजन किया था विष्णु जी ने। यही थी शिवलिंग पूजा की आदि कथा। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग कोई आकृति नहीं, वह है ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक। वह है सृजन, पालन और संहार का अद्वितीय संगम। शिवलिंग में त्रिदेव समाहित हैं, ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं और शिव जो संहार करते हैं। शिवलिंग वह बिंदु है जहां सृष्टि का विज्ञान मौन हो जाता है और केवल मैं कौन हूं का उत्तर गूंजता है। शिवलिंग वह है जहां ब्रह्मांड समाप्त होता है और परमात्मा प्रारंभ। इसीलिए शिव को अनादि और अनंत कहा गया है। जहां ब्रह्मा की कल्पना समाप्त हो जाए और विष्णु की दृष्टि भी थम जाए, वहीं से शुरू होता है शिव का अनंत सत्य। शिव कभी प्रकट नहीं होते, वो स्वयं को प्रकट करवाते हैं। जब अहंकार चूर होता है तब शिव के दर्शन होते हैं। जो ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को मिटा दे वो ही है महादेव शिव। सावन का महीना कोई साधारण समय नहीं होता। यह वो काल होता है जब स्वयं भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा बहाते हैं और हर एक श्रद्धा को स्वयं ग्रहण करते हैं। शिव पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि सावन मास में
शिवलिंग की पूजा करने से न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होता है। जब आप इस पावन महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक अर्पण नहीं होता, वो होता है आपकी आत्मा का समर्पण, जो शिव को सीधे स्पर्श करता है। कहते हैं सावन में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जब महादेव प्रसन्न हो जाएं तो कोई शत्रु, कोई पाप, कोई बाधा आपको छू भी नहीं सकती। इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर जल का अर्पण आपके जीवन की आग बुझाता है, दूध आपकी भावनाओं को शीतल करता है, बेलपत्र आपके अहंकार को मिटाता है और धतूरा आपके भीतर के विष को बाहर निकाल देता है। शिवलिंग की पूजा करने से घर में सुख शांति का दीप जलता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है, जीवन में आ रही रुकावटें स्वतः हटने लगती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिव की उपासना से उन ग्रहों का प्रभाव भी शांत हो जाता है जो वर्षों से आपकी कुंडली में पीड़ा दे रहे हैं, चाहे वह शनि हो, राहु हो, केतु हो या चंद्र दोष। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रिय भक्तों, भगवान शिव वस्तु के नहीं, भाव के भूखे हैं। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल या दूध चढ़ाने से पहले आपका मन शिवमय होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ा दीजिए और बोलिए हर हर महादेव, शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा अर्पण भी भगवान शिव के विशाल हृदय को पिघला देता है, क्योंकि वो महादेव हैं, भोले हैं और भाव के भूखे हैं। तो भक्तों, आज आपने जाना शिवलिंग पूजा की शुरुआत कैसे हुई, किसने की पहली पूजा और क्यों। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, शिव मेरे हृदय में है। और अगर आपको शिव पुराण का ये रहस्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर शिव भक्त तक ये ज्ञान पहुंच सके। आपका एक शेयर किसी को शिव से जोड़ सकता है। और अगर आप ऐसे और सनातन रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप इस पूरी कथा को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक में शिव पुराण रहस्य वॉल्यूम 1 नामक PDF भी उपलब्ध है। सपोर्ट करें सनातन कार्य को। अब जब आप इस पवित्र कथा को सुन चुके हैं तो आइए अंत में एक दिव्य मंत्र के साथ स्वयं को शिवमय करें। एक ऐसा मंत्र जो मृत्यु को मात देता है, आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है और जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना से भर देता है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हम उन शिव की आराधना करते हैं जो 3 नेत्रों से समय को भी देखते हैं, जो जीवन को महकाते हैं और हमें हर बंधन से मुक्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पका हुआ फल अपनी डाली से स्वतः अलग हो जाता है। यह मंत्र एक प्रार्थना नहीं, एक आत्म सरेंडर है। ये वो विनती है जहां हम शिव से कहते हैं, हे महादेव, मृत्यु का भय हमें न घेरे, मोह का बंधन हमें न जकड़े, हमारी आत्मा आपको समर्पित हो जाए, क्योंकि आप ही हैं आरंभ, आप ही हैं अंत और आप ही हैं अमृत। आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन शिव से जुड़ने की यह यात्रा यहीं से आरंभ होती है। अगर आपके अंतर्मन को यह ज्ञान छू गया हो तो कृपया एक बार आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस दिव्य अनुभूति को अपने हृदय में सहेज लें। प्रिय भक्तों, अगर इस शिव रहस्य ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आज की कथा ने आपके भीतर एक नई भक्ति की ज्वाला जगाई हो, तो कृपया इस पुण्य कार्य को यहीं न रोकें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि शिव का नाम और ऊर्जा इस ब्रह्मांड में और अधिक गूंज सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर शिव भक्त के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य रहस्य अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप शिव पुराण, सनातन धर्म और भक्ति की अगली अद्भुत यात्राओं का हिस्सा बन सके, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी के जीवन को शिवमय बना सकता है। जय श्री राधे कृष्ण, जय बाबा श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।